हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बारे में और उसमें भी स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के बारे में। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ का कैंपस साइज़ क्या है, कौन कौन से डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल है, वहाँ का एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है फॉर मास्टर्स डिग्री एंड फॉर द पीएचडी डिग्री, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट सर्विसेज है, कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, infrastructure and many more. So without any delay, let's get started. So जो GFSU है वो स्टार्ट करी गई थी अगस्त 2009 के अंदर और इसका जो कैंपस साइज है वो है टोटल 50,000 स्क्वायर मीटर एंड यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर दैट द होल यूनिवर्सिटी इज सराउंडेड विद नेचर. Let's talk about its different programs that are available in an Institute of Forensic Science and what are their eligibility criteria. GFSU की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे डिफरेंट जो प्रोग्राम्स अवेलेबल है उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो सब अवेलेबल है. MSc इन फोरेंसिक साइंस बैचलर, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके लिए बैचलर डिग्री इन साइंस, फोरेंसिक साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, फार्मेसी and the minimum percentage they require is 55% and if you belong to some SC or ST card then it is 50%. And one more thing that I would like to add over here is that अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपका ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट एडमिशन है यहाँ पर आपके बैचलर्स डिग्री के बेसिस के ऊपर, वहाँ के नंबर्स के बेसिस के ऊपर, ऐसा नहीं है. पहले यूनिवर्सिटी जो है वो खुद अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रखती है, आपको वो क्लियर भी करना पड़ता है. उसके बाद ये सारे क्राइटेरियाज जो होते हैं वो साथ के साथ वैलिड होते हैं. So the duration for the program is 2 years. Number of seats available is 90 and the course fee structure is 40,000 and this 40,000 rupees is for only one semester. And then comes the MSc Digital Forensics and Information Security. The eligibility criteria for this program is BE or BTech in CE, IT, ECCS or BCE or BSc, CS, IT, Maths. आप समझ रहे हो, ये आप सब के सब आप अपने आप ही देख सकते हो वीडियो को पॉज करके. इसमें ऐसा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल है और ये जो फीस गिवन है वो फॉर वन सेमेस्टर फ़ी है. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द फीस स्ट्रक्चर फॉर द PhD प्रोग्राम. Tuition fee is total 15,000 rupees, registration fee is 5,000 rupees, library fee is 250 and identity card fee, eligibility fee, ये सब कुछ टोटल काउंट करते हुए आपकी वन सेमेस्टर की जो फीस बनती है वो बनती है टोटल 36,600. पर ये इतनी ज़्यादा जो आपकी फ़ीस है वो सिर्फ सेमेस्टर 1 के लिए ही है. सेमेस्टर 2 ऑनवर्ड्स जो आपकी फ़ीस आती है उसमें आपकी सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे आपकी एनरोलमेंट फ़ी, आइडेंटिटी कार्ड फ़ी, एलिजिबिलिटी फ़ी, ये सब कुछ काउंट नहीं होंगी, वो सब कुछ कट हो जाएंगे और आपकी जो टोटल अमाउंट होगी वो होगी टोटल 18. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स हॉस्टल फीस. So I have the data of the second semester of GFSU hostels, that is from January 2020 to May 2020. The hostel fee is for non-AC room is 20,000 and for the AC room is 40,000. Mess fees is 19,650 and it's same for both rooms. The electric charge is 1,800 for non-AC room and for AC room it's 12,000. The total amount that we need to deposit is 41,450 for non-AC room and for AC room it's 71,650. For the new admission fee, like for the newcomers, the deposit is 5,000 and 5,000 and according to me I think that it's refundable because it's kind of deposit. कहीं आप कल को कुछ उनका नुकसान ना कर दो तो वो उसमें से डिडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको रिफंड हो जाती है. So now talking about the placement, that is the most important part. तो मैं कहूँगी कि मैंने उनकी काफ़ी सारी वेबसाइट्स को भी सर्च आउट किया था और मैंने जिन पर्सन के साथ, जिन व्यक्तियों के साथ कांटेक्ट किए थे उनके अकॉर्डिंग भी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, तो मुझे ज़्यादातर प्लेसमेंट जो सर्विसेज जो मिली हैं वो GFSU की साइबर फील्ड के अंदर मिली है, डिजिटल फोरेंसिक्स फील्ड के अंदर मिली है. एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू,
फोरेंसिक साइंस स्टिल अपने इन्फेंसी स्टेज में है, उसको काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और यहाँ पे हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा प्राइवेट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अभी तक इस फील्ड में अवेलेबल नहीं है। मोस्टली जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर अवेलेबल है। तो डिजिटल फोरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी, साइबर फील्ड एक ऐसी एरिया आ जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होते हैं। सो आई हैव द डाटा फ्रॉम द एमटेक साइबर सिक्योरिटी एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स बैच, दैट इज़ बैच ऑफ 2018 and 20. So there are 34 students who got placed, and that's the 1820 MSc Digital Forensic and Information Security report. 17 students got placed, and that's the 17 to 19 report. So I will say कि आपको अगर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे काफ़ी सारी अदर इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं मेरी अपनी पर्सनल राय दूँ तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप डिजिटल फोरेंसिक्स में या साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाना चाहते हैं और आगे आप कंफर्म है कि आपको प्लेसमेंट लेनी ही है, देन GFSU विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन. यू कैन ऑप्ट इट, एंड if you are a good studying student, then I believe that you will get placed over there. Now let's talk about कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, वहाँ की मेस का फूड की क्वालिटी कैसी होगी, वहाँ पे स्पोर्ट्स कैसे होते होंगे. ये सब के आंसर्स ऑब्वियसली बात है, देखो मैं वहाँ पे पढ़ती नहीं हूँ तो मुझे भी नहीं पता होगा कि कैसा होगा वहाँ पर, कैसा नहीं होगा. सो फॉर दैट टू गेन द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट किया था. कुछ पास आउट थे, कुछ वहाँ पे अभी भी पढ़ रहे हैं फोरेंसिक साइंस डोमेन के अंदर ही. सो अकॉर्डिंग टू दैम, जैसा उन्होंने मुझे बताया, आई एम गोइंग टू गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन. एंड फिर भी मैं आपको लोगों को ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके मन में कोई भी अगर डाउट्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं, वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी का अपना एक मेल दिया होता है, फ़ोन नंबर दिए होते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ पे उनके साथ कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो. और अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो या फिर कुछ और अलग से अपनी कुछ डाउट्स क्लियर करने हो जो आपको लगता है जो यूनिवर्सिटी नहीं क्लियर कर पा रही है आपकी अच्छे तरीके से, तो आप स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, या फिर इंडीड इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, अलग अलग काफ़ी सारे सोशल वेबसाइट्स प्लेटफॉर्म्स हैं. आप वहाँ पे सर्च आउट कर सकते हो, वहाँ के एल्यूमिनाई को सर्च कर सकते हो, वहाँ से जो पास आउट हो चुके हैं, वहाँ पे जो अभी भी करंटली एनरोल हैं, आप जिस भी प्रोग्राम के अंदर जाना चाहते हो तो वो आपको बता देते हैं कि वहाँ पे क्या क्या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपके मोस्टली वो आंसर देने की कोशिश करते ही हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैम, जैसा उन्होंने मुझे बताया, तो द कैंपस इज़ फुल ऑन ग्रीनरी, वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एरिया है. टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है. वहाँ का प्रोजेक्टर्स सब कुछ जैसे मॉडर्न क्लासेस होती हैं आपकी, वैसे ही वहाँ पे पढ़ाया भी जाता है. लैबोरेटरीज़ की मैं बात करूँ, हर तरह के वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं. यू जस्ट नीड टू हैव दैट, बोलते हैं ना, आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए. एंड इफ़ यू हैव दैट कैपेबिलिटी, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, देन द टीचर्स विल ऑलवेज गिव यू अ हैंड एंड दे विल हेल्प यू आउट. इनफैक्ट जो हमारे जो टीचर्स पढ़ाते थे फोरेंसिक साइंस के, कुछ टीचर ऐसे थे जो गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे. सो आई विल से कि वो खुद हमें बताते थे कि उनके वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर लैबोरेटरीज़ के अंदर टीचर उनकी कैसे हेल्प करते थे, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल थे. तो आई ऑल्सो हैव सम अ लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो दैट वॉज क्वाइट गुड. ये उनका ऑडिटोरियम एरिया है, एंड दैट्स साइबर डिफेंस सेंटर. अगर मैं कल्चरल फेस्ट्स की बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट काफ़ी सारे फंक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे सिर्फ आपके इंडिया के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक स्टेट के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं स्टडी करने के लिए. तो आप मल्टी कल्चरल वहाँ पे इन्वायरमेंट में रहते हो, डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर को सीखते हो, डिफरेंट स्टेट के कल्चर को सीखते हो. और वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं जहाँ पे
उस पर्टिकुलर स्टेट के कुछ स्टूडेंट्स कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग करी जाती है और वो अपने स्टेट को, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो काफ़ी सारी तरह की एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती हैं। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स मीट। सो नाउ अगेन, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, तो आपको वो प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जो आप चाहते होंगे, जिसके आप हकदार होंगे। और आपको इनफैक्ट दमन, दीव और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर भी आपको लेके जाया जाता है। इफ़ यू हैव दैट एबिलिटीज़, इफ़ यू हैव दैट कैपेबिलिटीज़, देन यू विल डेफिनेटली गेट अ प्लेटफॉर्म। सो और कुछ छोटी मोटी कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, जो मुझे पता है। सो आई थॉट टू गिव यू दैट इंफॉर्मेशन। इन केस अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेट लेते हैं GFSU में, और अगर आपको हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, सो डोंट बी गेट टेंस्ड, बिकॉज वहाँ पे बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर ही काफ़ी सारे PG के आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और वन अनदर थिंग इज़ दैट कि अगर आप डिफरेंट स्टेट से आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल देर विल बी द पीपल हु विल कम फ्रॉम द साउथ, और अगर आप नॉर्थ से आ रहे हो या आप ईस्ट से भी आ रहे हो, सो इनफैक्ट, या अगर आप महाराष्ट्र से भी आ रहे हो, बिल्कुल पास जो एरिया लगता भी है, राजस्थान से भी आ रहे हैं, सो देयर इज़ वन थिंग दैट यू मे गेट problem that you may get face is their way of talking, their language, because there mostly the people speak गुजराती लैंग्वेज। वहाँ पे मोस्टली गुजराती लैंग्वेज ही बोली जाती है। और खाना भी जो होगा वो वहाँ से अलग डिफरेंट होगा। सो यू शुड हैव दैट एडेप्टेबल नेचर कि आपको बहुत ही मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ता है। अगर आप किसी भी सिंपल सी बात है, अगर आप अपने घर को भी छोड़ के किसी और दूसरे स्टेट में जा रहे हो या और दूसरी कंट्री में जा रहे हो, देन यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, एंड because you will face the different culture, you will face the different language, you will face the different way of living and many other factors. So be mentally prepared and do a lot of research, because whatsoever you are going to take, that will decide your life, that will decide your future. So please do a deep research in it, in whatsoever field you are going to select. And yeah, that's it. I hope कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। एंड अगेन, अगर ये आपने वीडियो लास्ट तक देखी है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा।